जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको एक घाव बेनजीर को बचाते समय लगे हैं, हमने नहीं दिया। हाँ, मगर आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस घाव के पीछे कहीं न कहीं आप ही हैं। हम कुछ समझे नहीं। समझदार को इशारा काफी होता है जोधा बेगम। शहंशाह, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्यों आपने सिपाहियों को अपने साथ आने के लिए मना कर दिया? क्यों माझी को जाने दिया? अगर आप ऐसी चूक करेंगे तो हमें ही कुछ करना होगा। रुकैया, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम दिल से हमारे लिए परेशान हो, दिखावा नहीं कर रही हो। मगर तसल्ली रखो, ये सब होने के बावजूद देखो हम महफूज हैं। नहीं शहंशाह, आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। आपको अपनी सलामती की फिक्र नहीं है, लेकिन हमें है। शहंशाह, अब शीघ्र ही औषधि लगवा लीजिए, नहीं तो आपका घाव बढ़ जाएगा। हाँ शहंशाह, जोधा बेगम बचा फरमाती हैं, पहले आपको दवा की जरूरत है। लाइए, हम इसे लगा देते हैं। जानती हो जोधा बेगम, हमें मलिकाए खास क्यों माना जाता है? क्योंकि खुद शहंशाह हमारी बात में दखल नहीं देते। जाइए यहाँ से, हम नहीं चाहते कि हमारे और शहंशाह के बीच कोई तीसरा दखल दे। जाइए। लाइए जलाल, हम आपको दवा लगा देते हैं। आदाब अम्मी जान। आदाब सलीमा बेगम, हम आप ही से मिलना चाहते थे। बैठिए। हम जानना चाहते थे, कुछ बात आगे बढ़ी? कोई सुराग मिला कि बेनजीर विष कन्या है? नहीं अम्मी जान, अब तक हमने बेनजीर की ऐसी कोई हरकत नहीं देखी जिससे हम उस पर शक कर सके। लेकिन जोधा बेगम ने उन्हें देखा है, और अब तो जोधा बेगम ने उन्हें शहंशाह से दूर भी कर दिया है। कैसे हुआ यूं अम्मी जान, कहाँ जा रही हैं अम्मी जान? बेनजीर से सच उगलवाने। इससे पहले कि ये निकाह हो, इस मामले को खत्म करना जरूरी है। तो जोधा बेगम भी कर रही हैं ना। हमें लगता है अम्मी जान, हम में से किसी को भी इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम समझ चुके हैं अम्मी जान, जोधा बेगम के दिल में अब शहंशाह के लिए मोहब्बत जाग चुकी है, और इसके लिए ही वो ये सब कर रही हैं। और हम ये चाहते हैं अम्मी जान कि शहंशाह को यही मालूम चले कि उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश जोधा बेगम की थी। किस मिट्टी की बनी हो सलीमा बेगम, एक बीवी हमेशा अपनी सौतन से जलती है, और आप हैं कि जलन तो सौतन से होती है अम्मी जान, बहन से नहीं। जोधा बेगम ने हमें बहन माना है, और आज तक हमने जोधा बेगम के जहन में हमें और रुकैया बेगम को लेकर कभी भी जलन महसूस नहीं की है। ठीक है,
आप कहती हैं तो हम अपने आप को रोक लेते हैं। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा आपने सोचा है। आमीन। शहंशाह को दवा लगाया है जोधा? क्या हुआ जोधा, कुछ बोलिए ना। हम गए थे परंतु क्या? परंतु रुकैया बेगम ने हमें लेप लगाने नहीं दिया और उल्टा हमें वहां से चले जाने के लिए कह दिया। और शहंशाह ने भी उन्हें रोका नहीं। क्यों रोकेंगे? उन्हें घाव आप ही ने तो दिया है। नहीं मोती, यदि ऐसा है तो फिर क्यों जाती हैं बार बार आप शहंशाह के पास? क्यों अपने आप को दोषी मान के अपना जी चलाती हैं? अब जब शहंशाह आप पर क्रोधित हैं तो फिर क्यों जाती हैं उनके सामने? हाँ तो ठीक है ना, शहंशाह क्रोधित हो तो हो, परंतु हम उनसे क्रोधित नहीं। अच्छा, शहंशाह बेनज़ीर से विवाह करने जा रहे हैं और आप क्रोधित नहीं हैं? बस कर मोती, सब कुछ जानते हो बार बार जले पर नमक क्यों छिड़कती है? क्या सुनना चाहती है कि हमें शहंशाह की चिंता है? तो हाँ, है हमें शहंशाह की चिंता। और यदि एक पति किसी विष कन्या के षड्यंत्र में फंसे हो तो उनकी रक्षा करना तो एक पत्नी का धर्म होता है ना। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। वारे प्रेम, दोनों एक ही बाण से घायल हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। ना आप कहती हैं ना शहंशाह कि जो चोट उन्हें लगी है वो आपको भी लगी है। बेगम रुकैया, आपकी सेहत तो ठीक है? हमने सुना कि आप नाराज हैं और आप खाना नहीं खा रही। होशियार ने बताया कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खानसामा ने भी बताया कि आपने नाश्ता और खाना छुआ तक नहीं। क्या बात हुई बेगम रुकैया? हमारा दिल नहीं है कुछ खाने का। अच्छा, दिल नहीं है। बेगम रुकैया, माशाल्लाह आप पहले से ही बहुत सेहतमंद हैं और ऐसे ही खाने को नाराजगी दिखाएंगी तो अगली बार जब आप शिकार पर जाएंगे तो गुस्ताख हवा आपको अपने साथ कहीं उड़ा ले जाएगी। शिकार पर तो तब जाएंगे ना जब जोधा बेगम जलाल को अकेला छोड़ेंगी। जब देखो जलाल के पास रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। अब समझे हम, नाराजगी खाने से नहीं है, नाराजगी बेगम जोधा से। चलिए, ये बात अच्छी लगी कि आपकी नाराजगी खाने से नहीं है, तो हम बेगम रुकैया, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। इनसे नाराज ना हो, हम ही ने इसे बुलाया। लीजिए, फल खाइए बेगम रुकैया। बेगम रुकैया, हमारे लिए कुछ खाइए। देखिए, हम नहीं चाहते कि बेगम जोधा के खिलाफ इस जंग में हमारा एक साथी पहले ही कमजोर हो जाए। खाइए। महामंगा, हमने आज तक इतनी बेशरम और इतनी ढीठ औरत नहीं देखी। जलाल उसे एक नजर तक नहीं देखते और वो है कि बार बार मुंह उठाकर जलाल के सामने आ जाती है। अब देखिए ना, इस बार कोई नामुराद लेप उठा लाई दुनिया को दिखाने के लिए कि वो सबसे ज्यादा मासूम है और उन्हें जलाल की सबसे ज्यादा परवाह है। अच्छा? हाँ, लेकिन हमने जोधा बेगम को उसकी औकात दिखा दी, उससे लेप लेकर उसे दफा होने को कह दिया और फिर वो लेप जलाल को हमने लगाया। क्या? ये क्या कर दिया बेगम रुकैया आपने? अपने ही हाथों बेगम जोधा की मदद कर दी? इतनी बड़ी गलती? बेगम जोधा का लाया हुआ लेप आपने खुद अपने हाथों से जलाल के जख्मों पर लगा दिया। बेगम रुकैया, आप यूं मत देखिए हमें, जरा सोचिए। जलाल के जख्मों पर मरहम तो वही लगाना जो बेगम जोधा लेकर आई थी। ये शातिरी से बेगम जोधा ने आपसे अपना काम करवा लिया। देखिए, जलाल को दे गई मरहम और आपको दे गई जख्म।
बड़ी होशियारी से काम करवा लिया बेगम जोधा ने अपना, और साथ ही जलाल की हमदर्दी भी पाली। महामंगा, हमारे जख्मों को कुरेदना बंद कीजिए। अगर आपके पास कोई मरहम है तो बताइए, वरना यहां से जा सकती हैं आप। बेगम रुकैया, माफ कीजिए, आपके जख्मों पर लगाने के लिए हमारे पास कोई मरहम नहीं है, लेकिन हाँ, आपके मुश्किलात को दूर करने का एक रास्ता जरूर है। और वो क्या है? दूर भेज दीजिए बेगम जोधा को आगरा से, दूर कर दीजिए बेगम जोधा को जलाल से, तभी जलाल के दिलो दिमाग से बेगम जोधा का जादू उतर जाएगा। जादू? ये सब बकवास बात है। बकवास नहीं है ये बेगम रुकैया, अपनी आंखें खोलिए, देखिए अपनी आंखों से, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। बेनजीर के ऊपर विष कन्या होने का इल्जाम झूठा साबित हुआ, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने वाली बेगम जोधा को शहंशाह ने कोई सजा नहीं दी। ये जादू नहीं तो और क्या है बेगम रुकैया? बेगम जोधा की बहन शिवानी निकाह के दिन अपने आशिक के साथ भाग गई, धोखा दे गई जलाल के अजीज मिर्जा हकीम को, लेकिन राजा भारमल को सजा देने की बजाय उनको बाइज्जत बरी कर दिया। ये बेगम जोधा का जादू नहीं है तो और क्या है बेगम रुकैया? माशाअल्लाह, आप दिमाग की मलिका है। आप ही ने कहा कि आप जलाल के दिमाग के साथ खेलती हैं, तो उसी दिमाग पर जोर डालिए और महसूस कीजिए बेगम जोधा का जादू जो जलाल पर छाया हुआ है। और खुदा के वास्ते कीजिए कुछ बेगम रुकैया अपने लिए, तोड़िए बेगम जोधा के इस जादू को। खुदा हाफिज। ये हम घास फूस नहीं खाएंगे, हमें हमारा खुराक चाहिए। ये तरबूज तुम्हारे लिए नहीं है, पर हाँ, इसमें जो है उसमें तुम्हारी दिलचस्पी जरूर होगी। ये क्या कह रही हो? इसमें क्या है ऐसा जिसमें हमें दिलचस्पी होगी? अब कहो। ये क्या है? नक्शा। किसका? कैद खाने का। ये देखो, पैगाम आया है अबुल माली के वफादार का। वक्त आ गया है कि अबुल माली को कैद से निकाला जाए। कैद खाने का नक्शा भेज रहा हूँ। कुछ और जरूरी बातें बतानी है। फौरन बाजार में हमसे मिलो। बहुत अच्छे, हमें वक्त खराब नहीं करना चाहिए। एक बार कमाल खान से जान ले कि अबुल माली तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से है, फिर हम उन्हें आजाद करवाएंगे। किसी को भनक पड़े उससे पहले काम खत्म करना होगा। लेकिन बेनजीर, हम बाहर जाएंगे कैसे? कहीं आवाम ने तुम्हें फिर से पहचान लिया तो, और हमला किया तो? इस बार आवाम हमें नहीं पहचानी। हम ये पहन कर जाएंगे। और हाँ, इस बार तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो। हम दोनों का साथ साथ जाना खतरनाक हो सकता है। अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है जोधा बेगम? हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि अब बेनजीर अपनी अगली चाल क्या चलेगी। बस हमें हर समय उस पर दृष्टि रखनी होगी, और फिर जो भी समस्या आएगी उसके अनुरूप हम हल निकालेंगे। पर क्या वाकई में इससे कोई फायदा होगा? पता नहीं, परंतु कम से कम हमें इतना तो ज्ञात रहेगा कि बेनजीर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, और फिर इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग भी तो नहीं बचा है। मगर जोधा बेगम, बेनजीर बहुत शातिर है, तो उसने अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो? ऐसे में हमें और भी अधिक चतुराई दिखानी होगी। पर हमें आशा है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, शहंशाह के चारों ओर कड़ा पहरा है, ऐसे में बेनजीर कोई ना कोई भूल तो अवश्य करेगी, और बस हमें उसकी उसी भूल को अस्त्र बनाना होगा। जोधा, इधर आइए।
देखिए बेनजीर कहीं जा रही है। हाँ, बहुत हड़बड़ाहट में भी दिख रही है। मगर इसने बांदियों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इसे कोई पहचान न सके, इसका अर्थ है ये अपनी अगली चाल चलने वाली है। सलीमा बेगम जल्दी कीजिए, हमें बेनजीर के पीछे जाना होगा। मगर जोधा बेगम इसमें खतरा हुआ तो? हाँ, ये मार्ग सरल तो नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए। नहीं जोधा बेगम, ऐसे हालात में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। चाहे जो हो जाए हम भी आपके साथ चलेंगे। मोती भाई, अगर कुछ देर तक हम नहीं लौटे तो हमारे पैगाम मलिका आजम तक पहुंचा दीजिएगा। जोधा बेगम, हमें भी भेस बदल के जाना होगा ताकि बेनजीर हमें पहचान ना सके। जी मोती, तुम अपने कुछ वस्त्र लेकर आ जाओ। अदगा साहब, चंदेरी की जंग की कोई खबर? खबर अच्छी है शहंशाह। मिर्जा हाकिम ने बागियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। बागी चारों ओर से घिर चुके हैं। उनकी रसद, उनकी कुमुक बंद कर दी जा चुकी है। आमिर के शहजादे मानसिंह ने भी अपनी जंगी काबिलियत बखूबी निभाई है। हम इन दोनों पर बहुत फख्र है, उन दोनों से यही उम्मीद थी। अदगा साहब, हम सोच रहे हैं कि मानसिंह के लौटते ही हम उन्हें मनसबदारी सौंप दें। बहुत ही नेक ख्याल है शहंशाह। तो गुस्ताखी माफ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मानसिंह थोड़े छोटे हैं? बड़ी अम्मी, काबिलियत के सामने उम्र नहीं देखी जाती। हमारी भी उम्र बहुत कम थी जब हम पर मुगल सल्तनत की जिम्मेदारी दी गई थी। और वैसे भी मानसिंह काबिल है। खैर अदगा साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शिवानी और उसके आशिक तेजवंत की कोई खबर मिली? हमारे सिपाही और जासूस दिन रात लगे हैं शहंशाह, मगर अफसोस अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो और जासूस बढ़ा दीजिए अदगा साहब, लेकिन हमें वो दोनों हर कीमत पर चाहिए। जी हुजूर। अदगा साहब, शहंशाह पर जिन्होंने हमला किया उनके बारे में कुछ पता चला? अब तक नहीं। माफ कीजिएगा अदगा साहब, शहंशाह की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। आप बजा फरमाती है। बड़ी अम्मी, हम जानते हैं कि हम पर हमला करने वाले हमारे कोई अपने ही हैं। आप बेफिक्र रहिए, उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी हमने हम पर ली है। आदम खान, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अभी आगरा में क्यों हैं, जबकि आप पर बाज बहादुर को रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी? शहंशाह, हमारी फौज तैयार है। बाज बहादुर की हर हरकत में हमारी नजर है। बस मौका मिलते ही हमारी फौज कूच कर जाएगी। बहुत खूब। दीवाने खास बर्खास्त। ये कमाल खान ने मिलने के लिए इतनी भीड़ वाली जगह क्यों चुनी? अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? बड़ी वफादार निकली हमारी पायल, टूटकर हमें आगाह कर दिया। जोधा बेगम के साथ सलीमा बेगम भी बांधियों के भेस में है। इसका मतलब है उनको भी हम पर शक है। क्या चाहती है हमारी किस्मत? कमाल खान से मिलना भी जरूरी है और यहाँ जोधा बेगम हाथ धोकर पीछे पड़ी है। क्या करे? सलीमा बेगम, हमें सावधान रहना होगा। ये बेनजीर बहुत चतुर है, कहीं हमें पहचान न ले। हाँ जोधा बेगम, हमें होशियार रहना होगा। मगर हमारी समझ में ये नहीं आता कि ये बाजार में करने क्या आई है। ये तो हम भी नहीं जानते, परंतु जिस तरह से भेष बदल कर आई है, कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य ही होगा। वो फिरोजी वाली चूड़ियां दिखाना। जोंक की तरह चिपक गई है ये जोधा बेगम, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। वैसे तो ये जताती है कि शहंशाह से कोई वास्ता नहीं है, और वैसे उनके लिए दिन रात लगी हुई है। इसके हाव भाव देख के तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ खरीदने आई है। और वो पीली वाली? नहीं जोधा बेगम, जिस तरह से दुकानदार चूड़ियां समेट रहा है, ये देखकर तो हमें लग रहा है कि सचमुच में खरीदारी करने आई है। परंतु पिछली बार जो प्रजा वालों ने इसके साथ किया, उसे देख के तो हमें नहीं लगता कि यहाँ आने की भूल वापस से करेगी। फिर भी आई है, कुछ तो गड़बड़ है। मगर क्या जोधा बेगम? वो तो हमें नहीं पता,
परंतु देखिए कितनी साधारण सी चुड़िया ली है इसने। जानती है कि विवाह में शहंशाह की ओर से सारी व्यवस्था होगी, फिर भी बाजार आकर खरीदारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई इसे? इसका मतलब है जोधा बेगम इसे हमारे यहाँ होने का एहसास हो गया है और अब हमें ये गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये तो जा रही है जोधा बेगम। कुछ तो बात है सलीमा बेगम, परंतु क्या? चलिए अब हम भी महल में लौटते हैं। जी। होशियार, खबरदार, कहर बरपा है। कोई दरगाह के पास वाले कुएं से पानी ना पिए, पानी जहरीला हो गया है। उसे पीकर कईयों ने दम तोड़ दिया है। कुछ मुसाफिरों ने रास्ते में कुआं देखा और उससे पानी पीने लगे और सब वहीं तड़प तड़प कर मर गए। ना जाने कैसे कुएं का पानी जहरीला बन गया है। होशियार, खबरदार, कहर बरपा है। हाँ, ये तो वही कुआं है ना जिसमें बेनजीर कूदी थी। हे भगवान, बेनजीर के कारण उस कुएं का पानी विषैला हो गया। ये तो बहुत बड़ा सबूत मिला है हमें जोधा बेगम बेनजीर के खिलाफ।